Hello friends, मैं पंकज और today we are going to discuss a new test series which we have launched. तो देखो, जो प्रीलिम्स 2024 है यूपीएससी का वो 16 जून को है, राइट? और 16 जो 16 जून है वो लगभग आज 28 ऑफ अप्रैल है। तो आज से लेके 16 जून तक लगभग देर आर रफली 50 डेज हैं, राइट? तो हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें एक्चुअली देर आर 4 मॉड्यूल्स। तो 50 डेज वाला जो टाइमलाइन है जितना भी है उसको क्या किया है हमने स्प्लिट किया है रिवीजन की स्ट्रेटेजी को बेस करते हुए। तो जो मॉड्यूल नंबर 1 है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पड़ेगा जो लोग रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसलिए हमने क्या किया है इसको जो है प्रैक्टिस एज यू डिवाइस मॉड्यूल दिया है। तो जो पहली मॉड्यूल है इसमें सी सैट और जीएस दोनों इंक्लूडेड है, राइट? तो अगर आपको प्रैक्टिस करना साथ साथ रिवीजन के तो यू कैन सब्सक्राइब दिस वन। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देर आर 3 more modules। तो आप पहले हल्का सा देख लेते हैं हम। वी शुड हैव अ cursory glance, उसके बाद क्या करेंगे हम डिटेल में देखेंगे एक एक। तो ये जो हमारी सेकेंड मॉड्यूल है इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने इसमें भी दो चीजें रखी हुई हैं, जीएस प्लस सीसैट दोनों है इसमें। और उसके अलावा जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है वो सिर्फ जीएस ओनली है। फीस वेरी नॉमिनल 499 ओनली। और जो लास्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 4 2404, ये क्या है, इसमें 5 सी सैट है। तो जिसको लगता है कि उसका सी सैट कमजोर है तो दे कैन एनरोल फॉर दिस वन, राइट? तो इसमें ओनली सी सैट टेस्ट होंगे और टाइमलाइन आपको दी गई है कब 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 टेस्ट होंगे। इसका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? और वीडियोस भी मिलेंगे, राइट? तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहाँ से क्या क्या करना है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वीडियो। सॉरी, पहले जो सबसे पहला टेस्ट है वही सबसे डिटेल्ड है और वो आपके लिए सबसे बढ़िया टेस्ट माना जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाया था यूपीएससी के लिए। तो जिन लोगों ने देखा नहीं आप उसको जाके देख लो। और उसी रिवीजन स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने इस टेस्ट को डिजाइन किया हुआ है, राइट? तो देखो, इसमें क्या करना है, अपने पास 15 टेस्ट हैं, राइट? देयर आर 15 टेस्ट। और उसमें से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं कितने, 7। अब देखो, जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं यूजुअली, वी प्रोसीड सब्जेक्ट वाइज, राइट? तो उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है ये। तो सबसे पहले आप किसी भी 3 3 दिन का हमने क्या किया है, सॉरी, 3 डेज का हमने रिवीजन बनाया है। तो ये आप 3 दिन पढ़ोगे, फिर उसी दिन शाम को जो है या रात में आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो ये जो टेस्ट होंगे सेक्शन वाले, ये 50 क्वेश्चंस के होंगे, राइट? नहीं सॉरी, ये पूरा फुल लेंथ ही होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, राइट? तो आप पहले 3 दिन रिवाइज करो, फिर टेस्ट अटेम्प्ट कर लो रात में, ठीक है? फिर अगले 3 दिन फिर अगला सब्जेक्ट पकड़ोगे और उसको रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे। इस हिसाब से हमने क्या है, 7 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डिजाइन किए हैं। और ये सभी यूपीएससी के स्टैंडर्ड के होंगे, राइट? उसके बाद अगला वाला जब एक बार हम पूरा कर लेंगे, अच्छा बीच में क्या क्या है, हमने सी सैट। अब देखो, जो पुराना ट्रेंड है, इफ यू फॉलो द कट ऑफ, तो अभी क्या है, लोग जो है 140 मार्क्स जो है जीएस में स्कोर कर रहे हैं, पर सीसैट में दे आर अनेबल टू गेट इवन 66 मार्क्स। आपको पता है कि सीसैट में कितना कट ऑफ क्लियर है? इफ यू गेट 33%, राइट, या फिर मार्क्स में 66 मार्क्स, आपको इतना अगर मिलेगा तो आपको कट ऑफ क्लियर होगा सीसैट का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग सीसैट ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो यू कैनॉट इग्नोर सीसैट। इसीलिए क्या किया गया है, हमने क्या किया है कि हर 6 दिन आप पढ़ोगे जीएस, उसके बाद 2 दिन कम से कम सीसैट। तो इसमें कम से कम क्या करोगे, अगर आप डेली 12 आवर्स पढ़ रहे हो और हम ये मान रहे हैं कि लास्ट 2 मंथ में आप 12 आवर्स तो पढ़ोगे ही, तो इन लास्ट 2 मंथ में 12 to 14 आवर्स आप डेली पढ़ो, राइट? तो अगर आप किसी दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें या तो डेली 2 3 घंटे सीसैट का निकालो प्रैक्टिस के लिए, या फिर 5 6 दिन पहले जीएस पढ़ो फिर 2 दिन सीसैट का निकाल लो। तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके हिसाब से यहाँ पे हम 2 दिन क्या रख रहे हैं सीसैट के लिए। तो आप 2 दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो। और फिर अपनी कमजोर एरियाज को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट जो 2 दिन होगा उसमें उसको फिर से सॉल्व करो। जो भी आपको ये सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करनी है, एनालिसिस करो। अगर आपको जहाँ पे भी कमजोरी लगती है उसको आइडेंटिफाई करो उन टॉपिक्स को। और नेक्स्ट वाला जो शेड्यूल होगा वहां पे जाके क्या करोगे, आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे। और फिर 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद रात में इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। तो आइडियली यू शुड बिगिन दिस टेस्ट एट 9 और 11 तक खत्म करो। फिर 2 घंटे में इसका एनालिसिस कर डालो कि कहाँ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो लगभग 4 घंटे लगेगा।
किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए देखो, यू शुड बी, इतना तो आपको पता होना चाहिए और आपकी ये अप्रोच होना चाहिए। क्या अप्रोच होना चाहिए कि यू शुड बी, देखो अगर 2 घंटे में आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो, राइट, 2 घंटा तो लगेगा ही, तो क्या करना है, 2 आवर्स में सॉल्व कर लो इसको, राइट, और उसके बाद 2 घंटे में इसको सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देख लो, मार्क कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उसकी वन लाइनर नोट्स बना डालो। उसके बाद जिससे क्या करो, उसी वन लाइनर नोट्स को बाद में रिवाइज कर लो, या अगर वन लाइनर नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो तो जो सॉल्यूशन है उसी में क्या करो, उसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, इसमें हमें ध्यान लगाना है। तो उस टॉपिक को भी रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वही पॉइंट्स आपको सिर्फ याद करने हैं, बाकी सब आपको पता है, तो उस क्वेश्चन मार्क को आइडेंटिफाई कर लो, मार्क कर लो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा रिवाइज कर लो। अगर आपने कोई भी टेस्ट लगाया है एंड यू हैवेंट रिवाइज्ड इट, तो उस टेस्ट को लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 15 टेस्ट हैं, ओवरऑल 15 इंटू लगभग कितना, देखो 7 4 11, तो जीएस के टेस्ट हो जाएंगे, तो 1100 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जाएंगे, राइट। और 4 टेस्ट सीसैट के हैं, तो 320 क्वेश्चन सीसैट के, राइट, तो सफिशिएंट नंबर आपको आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और हर टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे। तो इतना अगर कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कट ऑफ बहुत लो जा रहा है, राइट, अराउंड 73 74 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जीएस में लाने की जरूरत नहीं है। आपको 100 मार्क्स आप टारगेट कर रहे हो, 120 मार्क्स टारगेट कर रहे हो, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो यूपीएससी का जो पैटर्न है लगभग 82 और 75 ऐसे जा रहा है ना, 82 75, और मेरे ख्याल से लास्ट 3 4 ईयर्स में 85 के ऊपर कट ऑफ गया ही नहीं। तो आपको जीएस में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, यू हैव टू गो फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच, जहाँ पे आप जीएस और सीसैट पे बराबर मेहनत करो। कि सीएस सीसैट का पेपर आ रहा है टफ, लास्ट 3 4 ईयर से सीसैट का स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बहुत ही टफ आ रहा है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट, कि एनालिसिस कैसे करनी है, ओके, जो उसमें पूछा जाता है सीसैट में कि इसकी टाइटल क्या होगी, एजम्पशंस क्या हैं, राइट, और इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। सीसैट एक्चुअली जो पेपर बन रहा है वो जो कैट का पेपर होता है ना, एमबीए वाला, तो उसके बेसिस पे बन रहा है, लगभग उतने टफनेस दे रहे हैं। तो इतना टफ बनाना तो नहीं चाहिए, पर अगर बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस करो। ओके, तो आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे सीसैट की उतना ही बढ़िया आप करोगे। कोशिश करो कि आप एक कम से कम 40 क्वेश्चन तो सही हो। अब आपको चाहिए कम से कम 80, अराउंड 26 to 28 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, राइट, 66 नंबर बनने के लिए सीसैट में। और इतना करने के लिए आपको अगर 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, राइट, इतने अटेम्प्ट करो, टारगेट रखो कि आपको सिर्फ 80 में से 40 अटेम्प्ट करते हैं। और इसमें से लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, राइट, तो कम से कम अगर आप 40 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 35 कम से कम सही हो, या 32 सही हो, तो गिर गुर के आपका कम से कम 29 पहुंच जाएगा, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा जो है अप्रोच बना के, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करो। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो जो है इसी को लेके ध्यान में बनाई गई है, राइट। तो आप जीएस का पढ़ाई करो पहले, उसके बाद फिर सीसैट कर लो। तो जीएस जीएस उसके बाद फिर सीसैट थर्ड टेस्ट, फिर 2 दिन, लगभग 6 दिन फिर आप जीएस पढ़ो आराम से, टेस्ट को अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो, फिर जो है सीसैट की आराम से आप जो है इसको अटेम्प्ट करो पेपर को, ठीक। तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया है, अब इसमें जो है दो जो है क्या है, इकोनॉमी में स्टैटिक और करंट, और साइंस क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड होता है। और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है मैं लिखना भूल गया हूँ, पर इन्वायरमेंट में भी आपको क्या करना है, सीसैट प्लस साथ में ही इसको स्टैटिक भी और करंट डायनेमिक भी देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट वाला है यहाँ पे मैंने लिखना भूल दिया है, और यहाँ पे आपको करंट भी पढ़ लेना है साथ में, राइट, इसमें करंट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर रिवीजन में देखो यहाँ पे नो टेस्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, ये 3 दिन मैंने रिवीजन के लिए दिया है, क्योंकि आगे क्या है, फुल लेंथ टेस्ट है, राइट, यहाँ से फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गया है एफएसटी। तो इसके लिए क्या करना है, हमने जो है बीच में आपको गैप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, फिर पूरा फुल लेंथ का अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका जो रियल टाइम है ना, कैसी तैयारी है यूपीएससी के लिए, यू विल गेट टू नो आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट, राइट। तो इसको आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, और इससे आपको रियल में बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगर पूरा स्ट्रेटेजी जैसे मैंने डिजाइन किया उस तरह से आप पढ़ाई करोगे, तो आपके लगभग 99% चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे।
और मैं 100% तो नहीं बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि आपकी ग्राउंड लेवल पे आपकी फाउंडेशंस कितनी बढ़िया है, राइट। क्योंकि इस पॉइंट पे आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो ही काम करना है। नया चीज़ तो कुछ पढ़ना नहीं है, जैसा कि मैंने अपने पुराने स्टडी की वीडियो में बनाया बताया हुआ है। तो यू हैव टू ओनली फोकस ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस। डोंट टच एनी न्यू टॉपिक। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख सकते हो अगर आपने नहीं किया, अदरवाइज किसी भी टॉपिक में कोई भी नया टॉपिक मत टच किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा देखो, फिर लास्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे 5 दिन हमने रखे, 5 या 6 डेज है, यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं देना। लास्ट टेस्ट आपका क्या है, 14, टेस्ट नंबर 14 15, ये जो है एकदम जैसे कि सी सैट और जीएस का एक ही दिन में अटेम्प्ट करते हो, उसी पैटर्न में आपको देना, एक दिन में बैठ के दोनों को दे लो। होता क्या है ना, कि आप जब पेपर देने जाते हो तो आपको स्ट्रेस होता है। यूजुअली आप घर पे बैठ के क्या करते हो, एक टेस्ट देते हो एक दिन में, राइट। घर पे आप जब बैठते हो तो सी, यहाँ पे जो लास्ट ये एक साथ 2 टेस्ट क्यों दिया गया है, घर पे आप यूजुअली एक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो उससे आपको स्ट्रेस नहीं होती है, राइट। लेकिन जब आप यूपीएससी में जाते हो, एक ही दिन में आपको 2 + 2 आवर्स, 4 घंटे लगातार सॉल्व करना है। तो माइंड को उस तरह से आप ट्रेन करो कि लगातार आप 2 पेपर सॉल्व कर सको। तो इसके लिए किसी भी दिन बैठ के, किसी संडे 2 2 पेपर सॉल्व करने की आदत डालो। होता क्या है, आपने दो, अब देखो 16 जून मतलब भयंकर गर्मी रहेगी, 16 जून को बढ़िया गर्मी रहेगी, ह्यूमिडिटी भी रहेगी। और उसमें क्या होगा, आप 2 घंटे का पेपर दे के निकलोगे 11:30 बजे, फिर आपको 2:30 बजे तक, 11:30 से 2:30 बजे तक क्या होगा, कहीं गर्मी में धूप में पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ऑलरेडी जो है हेडेक वेडेक हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है। उसके बाद आपको सीसैट का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा 2:30 बजे बैठ के। और उस सिचुएशन में पेपर सीसैट का सॉल्व करना, तो क्या है, आपको अलग से टेंशन है, ऊपर से मौसम गर्म है, आप धूप में से होके आए हो और फिर बैठ रहे हो सॉल्व करना। तो ये जो रियल टाइम में आप टेस्ट देते हो उसका घर पे प्रैक्टिस करो, 2 घंटे बैठ के पहले सॉल्व करो जीएस का, फिर 2 3 घंटे के गैप लेके फिर सीसैट सॉल्व करो। और ये 2 3 बार करो, एक्चुअली दोनों पेपर 2 3 बार सॉल्व करो। जब ये आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाओगे, तो जब आप हॉल में आप बैठोगे यूपीएससी के एग्जाम में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से झेल के आ गए हो, उसको बियर कर चुके हो, राइट। तो इसीलिए जो है इस तरह से टेस्ट डिजाइन किया जाता है। और आप इसको जरूर देना, एक दिन में बैठ के 2 टेस्ट, राइट। टेस्ट नंबर 14 और 15 इसको तो जरूर अटेम्प्ट करना। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे यूपीएससी में जो रियल एग्जाम का माहौल होता है, और उस पे फिजिकल का स्ट्रेस पड़ता है, इमोशनल का स्ट्रेस पड़ता है। और एक चीज और, आप बढ़िया से नींद लेके जाना। अगर नींद नहीं लिए हो तो दिक्कत, प्रॉब्लम क्या होता है कि दिन भर आपको वहां पे धूप में बैठना है या पेड़ के नीचे बैठोगे, और उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर नींद कंप्लीट नहीं है, तो सेकंड पेपर में अगर हल्का फुल्का भी नींद आने लगी, और फिर उस पॉइंट पे आपको मैथ सॉल्व करना है, अरिथमेटिक सॉल्व करना है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लगाने हैं जो कि बहुत ही टफ होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन निकालना बहुत कठिन हो जाता है। चलो ये तो हो गया, हमने आपको समझा दिया हमारा जो पहला 2401 वाला मॉड्यूल है, इसमें अप्रोच क्या रखनी है। तो ये आपके लिए, अच्छा हाँ, इसमें ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ रैंक आपकी किस पोजीशन पे है, आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करके अपना नंबर बता देना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब, तो सब अपना नंबर बताएंगे, तो उस बेसिस पे आपकी रैंक हम बता देंगे। ओके। और क्या करना है, आपको इसके सॉल्यूशन और डिस्कशन वीडियोस अपलोड हो जाएंगे टेस्ट रिलीज होने के एक दिन बाद, राइट। तो क्या करना है, अच्छा ये जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तभी आपको रिलीज किया जाएगा, इसका लिंक मिलेगा। ये वीडियोस प्राइवेटली अपलोडेड होंगे यूट्यूब पे, एंड वंस यू अटेम्प्ट एंड सेंड योर मार्क्स, तब आपको डिस्कशन वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप पहले चाहते हो डिस्कशन वीडियोस, तो मैसेज कर देना, आपको लिंक भेज दी जाएगी। ओके। चलो अगला टेस्ट मॉड्यूल देख लेते हैं हम। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी, जिनकी तैयारी बढ़िया हो गई है, रिवीजन उनका हो चुका है, या पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी हैव मेड एन अटेम्प्ट, राइट। तो उनके लिए क्या होता है, दे डोंट प्रेफर कि उनको जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिले, तो दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइंड फॉर देम फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। ओके, इसको हम एफएसटी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख लो, पूरा पूरा क्या है, फुल लेंथ का सिलेबस है, 8 टेस्ट हैं इसमें, 799। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। ओके। फिर भी अगर आप चाहते हो तो वी कैन नेगोशिएट, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ज़्यादा कोई बजट रखना है इसमें।
ओके, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है इसमें, और लगभग 100 रुपीज़ टेस्ट भी नहीं है। तो आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो क्वालिटी तो उनसे मैच करेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी उनसे बढ़िया ही पेपर बनेगा। इसकी आपको कोई टेंशन या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, अब देखो ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा 499, इसमें 5 टेस्ट आपको मिलेंगे। ये सब पूरी फुल लेंथ है, जीएस की है। तो अगर किसी को लगता है उसके जीएस कमजोर है तो आप इस वाले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, मॉड्यूल को, मॉड्यूल नंबर 2403। और 2404 जो है ये सिर्फ सी सैट का मॉड्यूल है। तो अगर किसी का वीक है सी सैट तो यू कैन गो फॉर दिस मॉड्यूल। इसमें आपको जो भी यूपीएससी का स्टैंडर्ड है, 80 क्वेश्चन पर पेपर, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एकदम यूपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। कुछ इसमें हो सकता है हम पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी अटैच कर देंगे, बाकी फ्रेश क्वेश्चन रहेंगे आपको। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल श्योरली क्लियर। इतना तो आपको हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सब लगा लोगे तो आपके 66 नंबर बन जाएंगे आराम से। तो आप जो है डिटेल्स हमने जो है अटैच किया है नीचे, देखो वो भी देख लेते हैं हम। इस पीडीएफ को हमने टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दिया है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम की लिंक दे देंगे। वहां पे जाके आप वीडियो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, राइट। और व्हाट्सएप पे भी है हमारा जो चैनल है, पंकज आईएएस एकेडमी के नाम से, वहां पे भी इस पीडीएफ को डाला गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो ये है डिटेल्स। आपको क्या करना है, आइदर यू कैन गो फॉर यूपीआई पेमेंट कर सकते हो क्यूआर कोड के बेसिस पे, या अगर आपको अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो ये आईएफएससी कोड है और ये अकाउंट नंबर, इसमें आप जमा कर सकते हो पैसा। इसके बाद क्या करना है आपको, अपना नाम जो है आपको, यू हैव टू सबमिट, ये वाली डिटेल्स आपको भेजनी पड़ेंगी जब भी आप सब्सक्राइब करोगे। तो अपना नाम, ओके, एंड अब जो मॉड्यूल नंबर है, टेस्ट का मॉड्यूल नंबर है उसको बता देना, मॉड्यूल का नाम और मॉड्यूल का कोड। ओके, देखो यहाँ पे मॉड्यूल कोड लिखा हुआ है ना, दिस इज द मॉड्यूल कोड। ओके, ये मॉड्यूल कोड है, ये मॉड्यूल नाम है, तो ये दोनों आपको बताना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू, जो भी आप पेमेंट करते हो उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप हमको सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। ओके, नंबर यहाँ पे दिया हुआ, इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। यहाँ से आपका, आपको पीडीएफ जो है रेगुलरली मिल जाएगी। दिस इज अ पीडीएफ बेस्ड, ऑनलाइन इसमें नहीं है, कोई ऑनलाइन टेस्ट वो नहीं है वेबसाइट पे। ओके, तो आपको पीडीएफ मिलेंगे, आप सॉल्व करना, सोल्यूशन और दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा। सॉल्व करना, उसके बाद अपना नंबर आप जो भी अटेन कर रहे हो, जो भी पार है उसको बता देना मैसेज करके, आपकी रैंक फिर बता दी जाएगी, आपकी रैंक कितनी है। ओके, तो हैप्पी लर्निंग, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, और इस वाले शेड्यूल को मैं कहूँगा फॉलो करो, इसको रिलीजियसली फॉलो करो। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, कोई और भी ज्वाइन कर रहे हो, या ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स डाउनलोड करके लगा रहे हो किसी कोचिंग के, देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू स्ट्रांगली कि इस वाले शेड्यूल को फॉलो करो, राइट। ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। This is tried and tested method. I have used it. I have qualified prelims 5 times, written 5 times, 3 बार इंटरव्यू मैंने दिया है। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और इसके अलावा मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, इसके पहले मैं कंटेंट में काम किया हूँ, इवेल्युएशन कर रहा हूँ कॉपीज की। तो आई हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस, और उस बेसिस पे जो बच्चों से इंटरेक्शन मैंने किया है, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन विद अदर एस्पायरेंट्स, मैंने ये चीज़ डिज़ाइन की हुई है। तो आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो चलो अब, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इस पे अगर आपको मन करता है, इफ यू आर रियली वांटिंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स 2024, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज। प्राइस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल है। एंड हैप्पी लर्निंग टू यू, जय हिंद।